दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखकर आप लोग मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हैं तभी मुझे कमेंट कीजिए। क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही हूँ करीब 3:30 बजे और इससे पहले मैं करीब 1 घंटे से लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और मालती चौहान, अमरनाथ और विष्णु राज का चैनल मैं देख रही थी। तो इन सब के शॉर्ट वीडियो मैंने देखे हैं और कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा है कि विष्णु राज को जेल से बाहर आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ तो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और कहते हैं कि इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती है, तो अमरनाथ के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से। और एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, मोटिवेशनल वीडियो किसी बच्ची के लिए जो सोशल मीडिया पर काम करती थी और वो डिमोटिवेट हो गई है। किसी की बातें उसे बहुत गहरे तक उसके दिल पर लगी हैं, तो उसको थोड़ा मोटिवेट करना है कि किस तरह लोग सोशल मीडिया पर ऊट पटांग बातें करते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी इस बातों से किसी की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं। कहते हैं ना कि इंसान का मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करेंगे अमरनाथ की। तो अमरनाथ जो है उसका घर बन रहा है, गोरखपुरिया भौजी का घर बन रहा है। तो लोगों ने कहा कि मालती की मौत पर गोरखपुरिया भौजी घर बनवा रही है, इसको शर्म नहीं आती है, ये वो जो मन में आया वो बोला। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अमरनाथ का भी तो घर बन रहा है, किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई? जबकि मालती का अकाउंट अमरनाथ के अकाउंट से लिंक है, पैसा मालती के चैनल का अमरनाथ के पास आता था, ऐसा क्यों? मेहनत मालती करती थी, मालती के नाम अकाउंट क्यों नहीं था? इसका रीज़न किसी को नहीं पता है, ये केवल विष्णु राज ही जानता होगा। मालती और विष्णु राज के बीच इस पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं मनमुटाव था आपस में। अभी न्यू ईयर, आज दूसरा दिन है नए साल का और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन क्या विष्णु राज के बच्चे युवराज को किसी ने कुछ गिफ्ट दिया? बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। कहते हैं जब तवा गर्म होता है तो सब हाथ सेकते हैं, जलती आग में सब हाथ सेकते हैं, और जब आग ठंडी होने लगती है तो सब दूर भाग जाते हैं। यही हाल युवराज का भी है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, अमरनाथ ने भी वीडियो बनाए, अपनी पत्नी के साथ गया, उसकी पत्नी उसे कुछ खिला रही है। क्या एक ही दिन वो बच्चा कुछ खाता है, बाकी दिन उसे भूख नहीं लगती है? 2-4 दिन बच्चे के लिए आप लोगों ने प्यार लुटाया। मैं यहाँ खासकर अमरनाथ की बात कर रही हूँ। 2-4 दिन बच्चे के पास गए, मालती के पिताजी केस करवाने की बात कर रहे थे तो उसमें अमरनाथ का भी नाम लिया था। तब ये बहुत आगे पीछे घूम रहा था मालती के पिताजी के, जिससे इसका नाम केस में ना आने पाए। कितनी गलत बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि क्या विष्णु राज ही तुम्हारा सबसे सगा था? मालती कोई नहीं थी। मालती के साथ भी तुमने वीडियो बनाए हैं और विष्णु के साथ भी वीडियो बनाए हैं। आज तुम्हें अपने घर परिवार की याद आ रही है। जब तक ये सब थे तब तक तुम इनके लिए जी रहे थे, इनके साथ वीडियोस बना रहे थे। आज तुमको अपने घर परिवार की याद आ रही है। तुमने अलका से कहा है कि मैं अपना घर परिवार ना देखूं, फिर 4 दिन क्यों मालती के बच्चे के साथ तुमने इतने सारे वीडियो बनाए? थोड़ी शर्म करो। मालती के पैसे पर कुंडली मारकर बैठ गए हो। अलका ने तुमसे पूछा था पहले ही, तुमने कहा था कि अभी पैसा नहीं आया है, अगले महीने जुड़कर आएगा। अब तो पेमेंट आ गया है, जिनका जिनका आता है सभी का पेमेंट आ गया है। तो फिर मालती का पैसा जो है क्यों उसके बच्चे तक नहीं पहुंचाया गया? कम से कम उसके बच्चे के नाम अकाउंट खुलवा कर उसके बच्चे के नाम तो पैसा डाल देते तुम।
न्यू ईयर था, तुमको ये चाहिए था कि तुम अमरनाथ का नाम आ रहा बार बार, विष्णुराज के मालती के बेटे के लिए तुम कपड़े, मिठाई, फल वगैरह लेकर जाते, वो भी तुमसे नहीं बना। क्या तुम्हारी नीयत खराब हो गई मालती के पैसे पर? अब जो लोग गोरखपुरिया को बोलते थे, रिंकी को बोलते थे कि इसका घर बनना है मालती की मौत पर, कहाँ गए वो सब लोग? अमरनाथ को क्यों नहीं बोले? क्यों सबकी जबान को लकवा मार गया? क्यों सबके मुंह पे ताला लग गया है कि अमरनाथ मालती का जो पैसा है उसके चैनल का, कम से कम उसके बच्चे के नाम तो किया जाए? बहुत ये गलत बात है। अगर तुमने मालती का पैसा नहीं दिया तो इसी तरह सोशल मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ लोग आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक, जब तक मालती के बच्चे का अकाउंट खुलवा कर उसके अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे। देखिए दोस्तों, युवराज का भविष्य अंधेरे में तो है ही। आज जब मैंने विष्णुराज के चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे, शॉर्ट वीडियो देखे, तो विष्णुराज मालती में, ये तो हम पहले ही देखते थे कि काफ़ी प्यार था, बहुत प्यार करता था मालती को विष्णुराज, ऐसा नहीं है, और मालती भी प्यार करती थी। कहीं ना कहीं इन लोगों के पास अचानक से इतना पैसा आया और ये लोग कहते हैं ना कि या पाए बौरात जग या पाए बौराए, तो ये लोग बौरा गए। इतना कम मेहनत में इतना सारा पैसा देखकर इन लोगों को समझ में नहीं आया कि अच्छी तरह पैसे को कहाँ यूज़ किया जाए। ये लोग अपने को सेलिब्रिटी समझने लगे, हीरो हीरोइन समझने लगे और अय्याशी में अपनी पड़ गए। इन लोगों को अपने घर परिवार नहीं दिखा, जो कि माँ बाप बेचारे आज भी किस हालत में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से ये लोग उदासीन हो गए और अपनी ही मौज मस्ती में पड़ गए, जो कि इनके लिए बहुत ही घातक हुआ। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें विष्णुराज सैड सॉन्ग लगाए हैं और उसके सीने पर नाखून के निशान बने हैं। तो वो वीडियो देखकर मुझे लगा कि इन लोगों में मारपीट, लड़ाई झगड़ा तो होता था, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता है कि मालती इनके ऊपर हावी थी। दोनों ही एक दूसरे को जलील करते थे, मारपीट आपस में करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं विष्णुराज की वजह से मालती बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब वो मेहनत करती थी तो कुछ ना कुछ पैसा उसके हाथ में भी होना चाहिए था। इससे क्या होता है कि जब औरत के हाथ में पैसा होता है थोड़ा बहुत और वो मेहनत करती है तो उसको भी अपनी एक अंदर से उसको भी खुशी मिलती है कि नहीं, मैंने मेहनत किया है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो कि मालती के साथ ऐसा नहीं था। अमरनाथ के पास मालती के चैनल का पैसा क्यों जाता था, ये मेरी समझ में नहीं आया। विष्णुराज अगर निर्दोष है तो उसे बहुत जल्द बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे के भविष्य का सवाल है। बच्चा अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा पहचानता है और विष्णुराज भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। हम लोगों ने देखा है वीडियो, काफ़ी पहले से हम लोग देख रहे हैं इन लोगों को, लेकिन क्या ही कहें। पता नहीं प्रशासन क्यों इतना देरी लगा रहा है, जबकि उसमें हैंगिंग की रिपोर्ट भी आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इतना लेट लतीफ़ क्यों हो रहा है। तारीख पर तारीख पढ़ रही है और क्यों इतना लेट हो रहा है, ये समझ से बाहर है। अगर विष्णुराज निर्दोष है तो उसे बहुत जल्द बाहर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह मालती के बच्चे का और विष्णुराज के बच्चे का मिसयूज़ हो रहा है और बच्चा परेशानी में है। उनके नाना और मामा के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि बच्चे की देख रेख अच्छी तरह हो सके। पता नहीं पैसे की कमी के कारण बच्चे को दूध मिलता है या नहीं, उसे फल मिलते हैं या नहीं। सर्दी है, अभी मैंने देखा था शांति गई थी मिलने बच्चे से, वो केवल एक टी शर्ट पहने था, इतनी सर्दी हो रही है। मुझे लगता है कि बच्चे को शांति के पास रहना चाहिए। पता नहीं शांति अपने साथ क्यों नहीं ले गई बच्चे को, क्योंकि अगर उसके पास बच्चा रहता तो ज़्यादा अच्छी तरीके से रहता और उसकी आवाज़ और फीचर्स मालती से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो बच्चे को एक अंदर से उसका मन भरा रहता बच्चे का। पता नहीं मालती क्यों शांति क्यों नहीं लेके गई बच्चे को। जब तक विष्णुराज जेल के बाहर नहीं आता है, अगर वो निर्दोष है तो, अगर उसका कहीं से कोई दोष है
तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर निर्दोष है तो जल्दी से जल्दी बाहर आए और अपने बच्चे को देखे, क्योंकि माँ या बाप के अलावा बच्चे की इतनी अच्छी टेक केयर कोई कर ही नहीं सकता। और फिर मालती के मायके वाले तो बहुत ही गरीब हैं, उनको जब खुद के लिए पैसा नहीं है तो वो एक छोटे बच्चे की क्या अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है प्रशासन से भी कि देर ना की जाए। अगर विष्णुराज निर्दोष है तो जल्दी ही बाहर आना चाहिए। जो लोग मिलकर आए हैं विष्णुराज से, उन लोगों ने बताया है कि विष्णुराज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। महादेव की वीडियो की अगर हम बात करें तो महादेव बता रहा था अपनी वीडियो में कि विष्णुराज को हेपेटाइटिस हो गया है। ये हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी होती है। हो सकता है खाना पीना सही से न खाने की वजह से कुछ लीवर में प्रॉब्लम हो उसे, तो स्वास्थ्य भी वहाँ गड़बड़ हो सकता है। और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो वो भी कुछ हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वो निर्दोष है तो कानून को जल्द से जल्द उसको रिहा करना चाहिए। अमरनाथ को कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी मालती के बच्चे का अकाउंट खुलवा कर उसमें उसके नाम से पैसे डाले जाएं, ताकि उसकी अच्छे से देख रेख हो सके। थोड़ा बहुत पैसा ऐसे ही ये दे सकता है मालती के पापा को, पिताजी को, कि बच्चे को कम से कम दूध फल वगैरह तो अच्छे से वो खिला पाएँ। और तुमको अमरनाथ ही चाहिए था कि न्यू ईयर पर बच्चे के लिए कपड़े, मिठाई वगैरह, फल वगैरह लेकर तुमको जाना चाहिए था। तुम लोगों ने खुद सेलिब्रेट किया होगा। और 2-2 ढाई लाख की गाड़ी, घर बनवा रहे हो, कम से कम दूसरे का भी ख्याल रखो, उस नन्हे से बच्चे का ख्याल रखो। बाप बनने जा रहे हो तुम दोनों, तो अब जब तुम्हारे औलाद होगी तब तुम्हें दूसरे की बच्चे का समझ में आएगा कि बच्चे का मोह क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो मेरी आएगी मोटिवेशनल वीडियो। तो सभी लोग देखना, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या, बड़े लोगों के लिए भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें होती हैं। हम लोगों को भी ऊट पटांग कमेंट आते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को और अपना काम करना है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।